एक चिंगारी से निकली है, वो नीचे गिरी है, नीचे फसल पकी हुई थी, सारी फसल को आग लगी है। वो एक छोटी सी गलती थी और नुकसान कितना बड़ा है। इंसान के चंद लम्हों की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं। बाज़ औक़ात ये मामूली नौयत के होते हैं और बाज़ औक़ात सबके लिए किसी न किसी की मदद या किसी सहारे की ज़रूरत होती है। फ़र्ज़ करें आप पे एक ऐसी आफत टूट पड़ी है जिसमें आसपास लोग होने के बावजूद आपकी मदद को नहीं पहुंच सकते। कौन है जो इस सूरत हाल में आपकी मदद को पहुंचेगा? 2006 में हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसे इदारे की बुनियाद रखी जिसने खिदमत खल्क़ की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया और आज तक इस जिम्मेदारी को भरपूर अंदाज से निभा रहे हैं। हज़ारों जानें बचा चुके हैं जो नहीं देखते कि दिन है या रात है पर आपकी मदद को पहुंचते हैं। वो इदारा है रेस्क्यू 1122। रेस्क्यू 1122 2004 में बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था लाहौर, और जब वो पायलट प्रोजेक्ट बड़ा कामयाबी से चलाया गया उसके बाद सर्विस जो है फर्दर एक्सपेंड हुई। पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अब ऑलमोस्ट पंजाब की सब तहसील तक जा चुकी है। इसके अलावा केपीके की मेजर डिस्ट्रिक्ट में सब स्टार्ट हो चुकी है और कश्मीर में भी एक्सपेंड हो चुकी है। रेस्क्यू 1122 जब स्टार्ट किया गया था तो सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन पिछले 16 सालों में हमारी जो सर्विसेज हैं वो ना सिर्फ एम्बुलेंस की सर्विस है, फायर की सर्विस हम दे रहे हैं, वाटर रेस्क्यू की सर्विसेज हैं। इसके अलावा आपके पास अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू है जो कि बिल्डिंग कोलैप्स की जो सर्विसेज है, इसमें हमारी जो टीम है इंसराग से सर्टिफाइड हो चुकी है। हमारे हेडक्वार्टर की DRF टीम है जो साउथ एशिया की पहली टीम है जो पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हुई है बिल्डिंग कोलैप्स की एमरजेंसीज को डील करने के लिए। जो हमारा स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स टाइम है वो है 7 मिनट्स। 7 मिनट अगर कोई भी एमरजेंसी की कॉल रिसीव होती है, रिसीव होने के बाद 7 मिनट में हमने अप्रोच करना होता है, विक्टिम तक पहुंचना होता है। ठीक है सर। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 16 सालों से बड़ी कामयाबी से ये टाइम मेंटेन किया जाता है। जब से ये कोरोना वायरस आया हुआ है तब से पिंडी जो 1122 है काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज काम कर रहे हैं, जैसा कि पूरे पंजाब में कर रहे हैं। हम लोग पेशेंट घर से लेके हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं और क्वारंटीन से शिफ्ट करते हैं। डिसइंफेक्शन का जो अमल चल रहा था पूरे पिंडी को डिसइंफेक्ट किया, क्लोरीन मिले पानी से स्प्रे किया। और इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस के लिए बाइक्स हमारे लड़के जाते थे पब्लिक को अवेयर करने के लिए, रोड पे जाके एक मैसेज देते थे कि लोग घरों तक न दूर दें। और वो जो चौथा स्टेप कर रहे थे अभी, मतलब किसी की डेथ हो जाती है कोरोना वायरस की वजह से, हमारे लड़के जाके बैरियर में भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। इस पर भी शुरू में काफ़ी ज़्यादा थी कॉलें, फेक कॉल नहीं सारी कह सकते, मतलब सिर्फ गपशप के लिए, या लाइन बिजी हो जाती है। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि लाइन बिजी हो जाती है जब कॉल आती है, इररिलेवेंट जो एमरजेंसी कॉल नहीं होती। पहले तो काफ़ी ज़्यादा थी, अब आस्ता आस्ता कम हो रही हैं। तो इसका एक हमारे पास ऑप्शन होता है, उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं हमारे सॉफ्टवेयर से। जब कॉल आती है हमारे पास रिकॉर्ड होती है, तो अगर एक बंदा तंग कर रहा है, ज़्यादा इररिलेवेंट कॉल कर रहा है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं, फिर उसकी कॉल नहीं आ सकती। और अगर किसी कॉलर की वजह से, फेक कॉल की वजह से वो बड़ा ज़्यादा नुकसान हो जाए तो फिर उस पर FIR दर्ज होती है। जो रोड ट्रैफिक हादसा होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर होते हैं वो बाइक राइडर होते हैं। बाइक राइडर में भी वो जो एज होती है, एज लिमिट 20 से 40 साल के ज़्यादा मैक्सिमम बन जाती है। एक एमरजेंसी में आपके साथ शेयर करता हूँ। एक फायर इंसिडेंट हुआ था, गंदम की फसल को आग लगी थी। वो हुआ कैसे था कि गंदम की फसल थी और कटाई का मौसम था, हार्वेस्टर को चला रहा है, उसकी कटाई हो रही है और ऊपर से बिजली की तारें जा रही थी। वो जब चला रहा है तो ऊपर से एक तार को लगा है, हार्वेस्टर की ना कोई चीज़ लगी है उसे, तो वो तारें हिली हैं, हिल के एक तार दूसरी तार के साथ लगी है, वो एक चिंगारी से निकली है, वो नीचे गिरी है, नीचे फसल पकी हुई थी, सारी फसल को आग लगी है। वो 40-50 एकड़ जितनी भी थी वो भी सारी जल गई और साथ में हार्वेस्टर भी जल गया। एक छोटी सी गलती थी और नुकसान कितना बड़ा हुआ। ये लोग रोज़ अपनी जानों पे खेल के इंसानियत की मदद करते हैं, तो आए ज़ौक़ के साथ मिलें और इन्हें खिराज तहसीन पेश करें।